बहुत ध्यान से सुनते जाना तो बात समझ में आएगी मांगे। कोई सामान्य व्यक्ति अगर इन श्लोकों को सुन ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। और ये कैसे ज्ञान वैराग्य है कि मैं इतने बड़े बड़े श्लोकों का गायन कर रहा हूँ और इनकी आंखें तक नहीं खुली, वो खुलती है फिर बंद हो जाती है। ये जन्म जन्म के प्रमादी ठहरे। तब भक्ति में कहा ना, मेरे पुत्रों को प्रमादी मत बोलो। प्रमादी किसको कहते हैं? प्रमादी किसको कहते हैं? जो आलसी होता है वही प्रमादी होता है। प्रमाद का कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद ही, आलस्य ही मृत्यु, कोई दूसरी चीज नहीं है। आलस्य ही मृत्यु है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान सुनना। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि आज तो सैटरडे है, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी। बच्चा स्कूल वाला सोचे, ड्यूटी वाला सोचे कि संडे है, रात में तो 2 बजे तक खूब पिक्चर देखी, पूरे परिवार के साथ बैठ करके कोई बढ़िया पिक्चर देखी। रात के 2 बज गए, सोते सोते 3 बज गए। अब 3 बजे जो व्यक्ति सोएगा, अब उसको तो हम रात में तो सवेरा ही बोलते हैं, 2:30 बजे बाद तो सवेरा शुरू हो जाता है। अब जो व्यक्ति रात में 2 या 3 बजे सोएगा, अब इतना बड़ा तो वो साधु नहीं कि 5 बजे उठ करके नहाए धो करके भजन में बैठ जाएगा और पिक्चर देखने वाला नहीं, कतई नहीं। भजन कथा सुन करके तुम रात भर रोए हो तब तो मैं मान भी सकता हूँ, अरे साहब सोने की तो बहुत दूर की बात, भगवत विरह में साहब नींद ही नहीं आती। पहली चीज, भगवत विरह में नींद नहीं आती। बाबा इतना बड़ा जीवन बीत गया और भगवान से मिलने की उत्कंठा तक जागृत नहीं हुई। हमसे धन्य तो वो गोपियां हैं जिन्होंने करुणावस्था में भगवान के प्रति ऐसा मन लगाया कि भगवान को मजबूरन बंसी बजानी पड़ी और रास मंडल में गोपियों को बुलाना पड़ा। भगवान को मजबूरन बंसी बजानी पड़ी। क्यों? गोपियों के प्रेम में अधीर होकर के, गोपियों की भक्ति के बस होकर के भगवान ने कार्य किया। भक्ति में ये कहा, मेरे बच्चों को प्रमादी मत बोलो, मेरे बच्चों को ये बात मत बोलो, मेरे बच्चे आलसी नहीं है। तो ये इस तरह से पूछा इनको, कहे देखो हर व्यक्ति भक्ति तो चाहता है लेकिन वह ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहता। बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, इसीलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं आज। कितने लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी बनने का प्रयत्न, देखिए मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा, ज्ञान के अधिकता होने के बाद यदि भक्ति का समावेशन हमारे ज्ञान में नहीं तो हम अभिमानी हो जाएंगे और निश्चित रूप से हम अपने इगोइज्म में, अपने अभिमान में हम निश्चित रूप से किसी न किसी का अपराध दिन दिन करेंगे और यही हमारे पाप, ज्ञान भी पाप पैदा कर देगा यदि भक्ति नहीं है उस ज्ञान में। इसको इस तरह से समझ ले कि मान लीजिए 5 प्रकार के प्रश्न किसी क्वेश्चन पेपर में आए, हमको 5 आते हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले वाले में लिख दिया, पहले वाले प्रश्न का उत्तर हमने दूसरे वाले में लिख दिया, 5वें वाले प्रश्न का उत्तर हमने तीसरे वाले में लिख दिया। तो क्या, अच्छा उत्तर सारे सही है तो क्या नंबर सही मिलेंगे आपको? पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले ही प्रश्न वाले में लिखना है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे वाले में लिखना है। उसी प्रकार बस स्पष्ट बिल्कुल यही है, सेम बात है। ज्ञान खूब अर्जन कर लिया, चाहे वो सेवा से ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, चाहे अपने अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, चाहे अपने स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन हमारे उस ज्ञान में भक्ति का समावेशन नहीं है। अगर हमारे ज्ञान में भक्ति नहीं है तो पहले का हम दूसरे में, दूसरे का पहले में जीवन भर करते रहेंगे और अपराध हो जाएगा। और सारा कुछ सही है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे भाई बहन हमको क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर आंसर शीट हमको जब मिलेगी और आंसर शीट में जब मार्किंग मिलेगी तो हमको 10 में से 0 नंबर मिलेगी। ये समझने वाली बात है। इसलिए भक्ति मैया ने कहा ज्ञान, भक्ति तो सब चाहते हैं, माथे पर तिलक लगाना भी भक्ति है, चोटी को रखना भी भक्ति है,
भगवान का भोग आ करके उसको हमारे सामने भोजन की थाली आई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात का। जब कभी हमारे समक्ष भोजन आवे तो भोजन आने के पहले हमारे हाथ पैर हम धो लें। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के कैसे कैसे खा लिए। हम सबसे पहले अपनी बढ़िया अवस्था में हाथ पैर धो करके अच्छा आसन बिछावे और कोशिश करें, अगर सामर्थ्य है और शरीर साथ देता है तो जमीन पर बैठ करके भोजन करें। और अगर हम खाट पर बैठ करके, तखत पर बैठ करके भोजन करते हैं, निश्चित रूप से हमें दरिद्रता का सामना करना ही पड़ेगा। और जिस जगह भोजन किया है, जिस भूमि पर, थाली उठने के तुरंत बाद उस पर पोछा भी लग जाए, ये भी प्रक्रिया है। जब भोजन की थाली रखी हो हमारे समक्ष तो हम ज्यादा मंत्र यदि नहीं आते हैं और नहीं पता है कुछ, तो इतना जरूर कह दें कि हे भगवान, आज आपकी कृपा से हमको पुनः अन्न की प्राप्ति हुई, जिससे यह शरीर हमारा पुष्ट होगा। आपकी कृपा से ही हमको ये भोजन प्राप्त हुआ है। प्रभु, ये भोजन हमारे शरीर के है, उनको भी अधिक मानते हैं। हर देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, जो बेटा पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा